जय हिंद दोस्तों। आज हम बताएंगे आप लोगों को कि विषाणु जनित रोग क्या होते हैं, यानी एक वायरस से फैलने वाले रोग कौन कौन से रोग होते हैं। ठीक है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। विषाणु जनित रोग क्या होते हैं। तो विषाणु जनित रोग आप लोगों ने देखा होगा कि तमाम सी बीमारियां ऐसी हैं जो कि विषाणुओं के वायरस के माध्यम से फैल जाती हैं। विषाणु को आप क्या कह सकते हैं, वायरस भी कह सकते हैं ना, वायरस भी कह सकते हैं। ये वायरस से रोग फैलता है और ये हमारे शरीर में प्रवेश करके अनेकों बीमारियां उत्पन्न कर देता है। तो इससे फैलने वाली बीमारियां जो सामान्यतया होती हैं, जो कि आपने सुनी होगी, एक चेचक बीमारी होती है, एक डीएनए वायरस होता है, डेंगू ज्वर होता है, रेबीज होता है और स्वाइन फ्लू होता है। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि ये बीमारियां होती हैं, इनको लक्षण क्या क्या होते हैं। चेचक आपने देखा होगा, चेचक जब चेचक बीमारी फैलती है तो आपने इसमें देखा होगा चेचक में कि छोटे छोटे दाने जैसे छाले जैसे पड़ जाते हैं। जब चेचक निकलती है तो चेचक जब होती है शरीर में, यानी गंदे जल से, गंदे भोजन से, गंदे हवा से, यानी दूषित चीज़ें जब हम यूज करते हैं, दूषित भोजन जब हम लेते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे शरीर में वायरस घुस जाता है और ऐसी बीमारियां उत्पन्न कर देता है। तो चेचक की मेन चीज़ है कि इसका लक्षण क्या होता है। चेचक की बात करें, चेचक की बात करना बेटा, चेचक की अगर बात करें, चेचक की बात करें तो इसका लक्षण क्या होता है। बुखार आना, हाथ पैरों में दर्द, जलन होना, यानी बुखार, जलन, खुजली, हाथ पैरों में दर्द, इस प्रकार के। और इसमें छाले पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं, पूरे शरीर में छाले पड़ जाते हैं। और इनको छोटी माता बड़ी माता के नाम से भी जाना जाता है। यानी कुछ चेचक ऐसी होती हैं क्योंकि छोटे छोटे घोले टाइप में पड़ता है, छोटे छोटे दाने टाइप में पड़ता है, इसलिए पूरे शरीर में, पूरे चेहरे, पूरी बॉडी पे सब कहीं आ सकता है। पूरे आपके शरीर में ऐसी बीमारी, ये जो है छाले पड़ जाते हैं। तो उसको हम छोटी माता व बड़ी माता के नाम से भी जानते हैं। कुछ लोगों के चेचक की वजह से तो बड़े बड़े छाले पड़ जाते हैं, लेकिन कुछ में क्या होता है, छोटे छोटे महीन छाले पूरे शरीर में पड़ जाते हैं। तो ये तरीके का है चेचक। यानी किससे फैलता है, ये कि आपकी जो है वायरस आ जाता है, विषाणु आ जाते हैं। किससे, यानी हवा के माध्यम से या पानी के माध्यम से या भोजन के माध्यम से, यानी दूषित भोजन है उसके माध्यम से ये वायरस फैल जाता है, जिससे हमारे शरीर में ये बीमारी उत्पन्न हो जाती है। अगर हम आगे बात करें कि डीएनए तुमको पता है डीएनए क्या होता है। डीएनए सबसे बड़ी चीज़ तो है, डीएनए की जानकारी हम आनुवंशिकता को चेक करने के लिए डीएनए का महत्वपूर्ण कार्य होता है। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक, इसका नाम पूरा क्या देंगे हम, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका पूरा नाम होता है। तो इसमें क्या होता है कि डीएनए वायरस जो होता है, डीएनए के ये भी हमारे शरीर में आनुवंशिकता पे असर डालता है। कि डीएनए का मतलब है कि इसका वायरस एक बन जाता है। डीएनए के द्वारा एक वायरस बनता है जो कि हमारे शरीर पर विशेष प्रकार से प्रभावित होता है। ठीक, विशेष प्रकार से प्रभावित होता है। और डीएनए का मेन काम क्या होता है, आनुवंशिकता चेक करने के लिए। आनुवंशिकता कैसे कि सपोज करो, अगर कोई आपकी माता है, पिता है, यानी कोई माता पिता जब होते हैं तो उनसे डीएनए मैच कर रहा है नहीं मैच कर रहा है, ये कब किया जाता है, जैसे कोई बहुत बड़े केस हो जाते हैं, बहुत बड़े मामले हो जाते हैं कि आप इसके संपर्क में आए हैं कि नहीं आए हैं, तब डीएनए की जांच करने पर पता लगता है कि ये इंसान इसके संपर्क में आया है कि नहीं आया है। और इसमें क्या होता है, माता पिता जैसे इनकार करता है कि मेरा बच्चा नहीं है, या बच्चे इनकार करते हैं मेरे माता पिता नहीं है। आजकल की जनरेशन में ऐसा होता है, क्योंकि देखा होगा कि वही वाला हाल है कि चार बच्चों को एक माँ तो पाल लेती है। बात ध्यान देने योग्य बेटा बात है कि 4 बच्चों को तो एक माँ पाल लेती है, लेकिन उन 4 बच्चों से एक माँ नहीं पाली जाती। ये आज मॉडर्न युग की बात है कि वही सिस्टम है कि बच्चे बिगड़ रहे हैं। कैसे, आपके वेस्टर्न कल्चर से, यानी पश्चिमी सभ्यता से बच्चे हमारे बिगड़ रहे हैं।
उन्हीं बच्चों को, उन्हीं लड़कियों को, उन्हीं जो घर की बेटियां होती है उनको हम हर कोई माता पिता उनको कपड़े पहनाने के लिए खुद नंगा हुआ जा रहा है बच्चा। बाप उसका, बाप को बच्चे को कपड़े पहनाने के लिए बाप नंगा घूम रहा है, उसके सर पे कपड़े नहीं पहनने के लिए हैं, लेकिन लड़की को पहनाता है। लेकिन लड़कियां आजकल की क्या है, लड़के आजकल क्या है, वो मॉडर्न जमाना देख रहे हैं, वो अपने फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए ऐसा सब करते हैं, अपने फॉलोवर बढ़ाने के लिए वो कपड़े उतार रहे हैं। तो ये बेटा ध्यान देने योग्य बात है कि जो माता पिता आपको रखता है और समाज के कल्चर के हिसाब से, समाज के संस्कृति के हिसाब से आपको बेटा चलना पड़ेगा। तो ये चीज़ होता है। तो वही है कि माता पिता जब जैसे है कोई बच्चे को इनकार करता है या बच्चा इनकार करता है कि मेरे माता पिता ने उनको वृद्धाश्रम छोड़ा था, तब उनके डीएनए की जांच करके पता लगाया जा सकता है कि ये किसके माता पिता है या इनका संतान कौन है। तो ये चीज़ें होती हैं। तीसरी बीमारी आती है रेबीज। रेबीज बेटा क्या होता है, रेबीज जो होता है ज़्यादातर ये जानवरों में पाया जाता है। रेबीज जो होता है ये जानवरों में होता है, जैसे कुत्ता हो गया, तो कुत्ता पागल हो जाता है, काटने के लिए दौड़ता है, तो रेबीज नामक उसके अंदर बीमारी हो जाती है। या किसी इंसान को जब कुत्ता काट लेता है तो उसके भी रेबीज का टीका लगाया जाता है। देखा होगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो सरकारी वाले होते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उसमें यही रेबीज का टीका लगाया जाता है, इंजेक्शन जो लगता है इसका, रेबीज का टीका। तो रेबीज का टीका लगाने से क्या होता है, जो उसके वायरस होते हैं वायरस मर जाते हैं और रोगी पुनः सही हो जाता है ना। तो रेबीज क्या है, जैसे कोई पागलपन, कुत्ता जैसे पागलपन हो जाता है, इसको हम लोग देहाती भाषा में कहते हैं कि कुत्ता बौरा गया है ना। तो ये पागलपन जो होता है काटने लगता है, तब वैसी रेबीज बीमारी हो जाती है। ये भी एक वायरस का ही प्रकोप होता है, वायरस के माध्यम से ही फैलता है। इसका भी हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से और भोजन के माध्यम से। ऐसे मतलब कोई उनके, जरा ये सोचो कि छोटा सा पपी होता है, जब छोटा सा बच्चा होता है कुत्ते का, छोटा सा पिल्ला होता है, तो वो क्या बचपन से ही काटने के लिए दौड़ता है? नहीं, वो कुछ दिनों बाद जा करके ऐसा हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी देखभाल नहीं करते, लेकिन बल्कि उसको हम लोग मार डालते हैं। उसकी देखभाल हम लोग नहीं करते हैं। अगर कुत्ता काटने के लिए दौड़ रहा है तो उसको मार डालेंगे, लेकिन उन्हें कि इसके अंदर कौन सी दिक्कत आ गई है। ये सबसे बड़ी एक हम इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहे हैं कि अगर कुत्ता कभी पागल हो तो उसको कुछ ना करो, कैसे भी करके उसको नमक खिला दो, नमक खिला दो। नमक खिलाने से क्या होता है, ये वायरस कम प्रभाव करता है उसके ऊपर, और वो भौंकना या काटना बंद कर देगा। इसे देख करके भौंकने लगता है, दौड़ा लेता है, तो वो चीज़ उसके अंदर की क्वालिटी खत्म हो जाएगी। और इनके अंदर देखा होगा कि तमाम आवारा कुत्ते होते हैं। चलो घरेलू जो पालतू कुत्ते हैं उनकी तो लोग देखभाल करते हैं, लेकिन आवारा कुत्तों की कौन देखभाल करता है? कोई नहीं करता है। और उसको उनके भी सर्दी, जुकाम, बुखार, जाड़ा सब कुछ उनके लगता है। बुखार उनको भी आता है, लेकिन हम लोगों को जब बुखार आता है तो हम लोग मेडिसिन लेते हैं, दवाएँ लेते हैं, उससे हम लोग ठीक होते हैं। लेकिन जब कुत्ते को बुखार आता है तो देखा होगा, कुत्ता जब बुखार आता है, जब बीमार हो, हमेशा नोटिस करना, जब बीमार होता है ये तब ये घास खाता है। जब भी कुत्ता बीमार होता है तो घास खाता है। घास खाने के बाद में ये उल्टी करता है, और ये उल्टी कर देगा, इसका बीमारी ठीक हो जाएगी। ये आदत होती है, नोटिस करना ये चीज़ को कि कुत्ता जब बीमार होता है तो वो घास ही खाएगा। जैसे गेहूँ की पत्ती हो गई या अन्य तमाम सी पत्तियाँ, घास फूस हैं, उसको खा करके ये पूरा भर लेगा। भरने के बाद में इसको उलट देगा। उलटने से क्या होगा, उसके अंदर की बीमारियाँ सारी बाहर आ जाती हैं, यानी जितने वायरस होते हैं बेकार वाले वायरस, वो बाहर निकाल देता है खाने के माध्यम से। ये जरूरी होता है। रेबीज का मतलब है क्या, कि उसके अंदर जो पागलपन होता है ये वायरस के माध्यम से ही फैलता है। वो कोई जन्म से पागल नहीं होता, जन्म से वो कुत्ता नहीं पागल, जन्म से ये कोई, किसी के अंदर जन्म से कोई बीमारी नहीं होती है। फिर आता है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू क्या होता है, इसका नाम भी आप लोगों ने कायदे से सुना होगा। स्वाइन फ्लू क्या होता है, तो इसको हम थोड़ा विस्तार में बता दे रहे हैं। स्वाइन फ्लू क्या होता है, ये सब बेटा विषाणु जनित रोग हैं, विषाणुओं से यानी वायरस से फैलने वाले रोग हैं। स्वाइन फ्लू ये कब होता है, ये सुना होगा कि ये ज़्यादा बर्ड्स में पाए जाते हैं, पक्षियों में पाए जाते हैं। हाँ बिल्कुल राइट है। इंसानों में ऐसी ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ऐसी बीमारी है, ये वायरस से फैलने वाली बीमारी है। तो स्वाइन फ्लू हम लोगों के लिए नाम अच्छा नहीं लगता है, नाम हम लोग देते नहीं हैं। हालांकि बीमारी चाहे वही हो गई हो, लेकिन इसमें लक्षण क्या होते हैं,
बुखार आने लगेगा, हाथ पैरों में दर्द होने लगी, तो आप यही बताएंगे कि बुखार आ रहा है, ये तो नहीं बताएंगे स्वाइन फ्लू हो गया हमको। या आप उसकी टेस्ट जब कराएंगे, जब जांच कराएंगे, तब उसमें कुछ भी निकले। तो इसमें क्या होता है, ये H1N1, H1N2, H3N1, इस तरीके से बीमारियाँ इसके नाम से जानी जाती हैं। इसकी बीमारियाँ इस प्रकार से जानी जाती हैं, यानी ये स्टेज होते हैं इसके समझ में, ये एक स्टेज होती है। इस प्रकार से इनको जाना जाता है कि स्वाइन फ्लू क्या होता है। तो स्वाइन फ्लू ज़्यादातर ये किसके संपर्क में आने होता है कि जैसे सुअर है, पक्षी है, और जैसे पक्षी में क्या हो गया, मुर्गा जो खाना होता है, उसमें इसको संपर्क में आने से क्या होता है, इस तरीके से बीमारियां भी स्वाइन फ्लू की बीमारियां हो जाती हैं। इसके मेन लक्षण क्या होते हैं, मेन इसके जो प्रॉपर्टीज होती हैं, गुण होते हैं, लक्षण होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं इसमें कि बुखार, हाथ पैरों में दर्द, है ना, हाथ पैरों में दर्द, जी मिचलाना, उल्टी, इस तरीके से बीमारी, इस तरीके से लक्षण हम लोगों के शरीर में दिखाई पड़ने लगते हैं। जब ये शरीर दिखाई देने लगे तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए मेडिसिन देते हैं। और ये कहाँ से फैलता है, ये भी एक वायरस के माध्यम से ही, गंदे भोजन से, गंदे पानी। देखो इसमें क्या होता है, जैसे मुर्गी पालन है, मुर्गी फार्म में क्या हुआ कि मुर्गियाँ, वहाँ पे मुर्गी वगैरह रखे जाते हैं, वहाँ पे अच्छे से साफ़ सफाई नहीं की जा रही है, साफ़ सफाई नहीं हो पा रही है। तो साफ़ सफाई नहीं हो पा रही, तो वहाँ पर अनेकों जो हमें दिखाई नहीं देते माइक्रो वायरस तमाम उत्पन्न हो जाएंगे, तमाम माइक्रो वायरस उत्पन्न हो जाएंगे। तो माइक्रो वायरस हो जाएंगे तो वहाँ पे लोग भी रह रहे होंगे देखने वाले, वहाँ पे उनकी देखभाल करने के लिए लोग भी रह रहे होंगे। और लोगों को जब हो गया ये, लोगों को जब हो जाएगा, लोग क्या हुआ, समाज में किसी के संपर्क में आए, जब समाज के संपर्क में आए तो समाज को भी उन्होंने गंदा कर दिया। तो उसी तरीके से है। अब सुअर भी तो लोग देखभाल करते हैं, कहीं अपने आप तो पैदा नहीं होते, ये भी लोगों की देखभाल में रहते हैं। तो इन प्रजातियों में जल्दी तर ये बीमारी फैलती है। ठीक है, तो यही चीज़ था कि स्वाइन फ्लू।